अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ये चेतावनी दे दी कि अगर 20 जनवरी 2025 से पहले गाजा पट्टी में बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, अगर बंधकों को मेरी राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की डेट से पहले रिहा नहीं किया गया तो मिडिल ईस्ट में तूफान आ जाएगा। ये उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने मानवता के खिलाफ इन अत्याचारों को अंजाम दिया है। 2023 में इजराइल पर हमास के हमले के दौरान 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया था। इनमें से कई लोग द्विराष्ट्रीय नागरिक हैं, जिनमें अमेरिकी इजरायली नागरिक भी शामिल हैं। मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी गाजा में 101 से ज्यादा विदेशी और इजरायली बंधक हैं, जिनमें से लगभग आधों के ही जीवित होने की संभावना है। ट्रंप ने इस मामले में ये पहली बार कड़ा रुख अपनाते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर इतिहास में किसी भी समय की तुलना में सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। हमास ने बंधकों की रिहाई के लिए शर्त रखते हुए युद्ध विराम और गाजा से इजरायली सेना की पूरी वापसी की मांग की है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि जब तक हमास पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता और इजराइल के लिए खतरा नहीं बनता, ये युद्ध जारी रहेगा। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के जवाब में गाजा पर व्यापक सैन्य अभियान शुरू कर दिया था। हमास ने सोमवार को ही ये दावा किया कि गाजा में 33 बंधक युद्ध के दौरान मारे गए हैं। हालांकि उन्होंने उनकी राष्ट्रीयतों का खुलासा नहीं किया है। इस बीच गाजा की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, जहां इजरायली हमलों में अब तक 44,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा के अधिकारियों का कहना है कि युद्ध ने इस क्षेत्र को खंडर में तब्दील कर दिया है और ज्यादातर आबादी विस्थापित हो गई है। हमास ने 2023 के ही अपने हमले में इजरायली समुदायों को निशाना बनाया, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर अपनी अब तक की सबसे व्यापक सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। इजरायली सेना ने इस अभियान को हमास के खतरे को खत्म करने के लिए ही बताया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस मुद्दे को लेकर भी अपनी चिंताएं जताई हैं। बंधकों की रिहाई को लेकर बढ़ते दबाव के बीच ट्रंप का बयान गाजा संकट को लेकर अमेरिका की सख्त नीति का संकेत देता है। हालांकि ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि उनकी इस चेतावनी के बाद बंधकों की रिहाई में कोई तेजी आ पाती है या फिर नहीं। गाजा पट्टी में मानवीय संकट भयावह स्तर पर पहुंच गया है। बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं और ज्यादातर आबादी विस्थापित हो चुकी है। इजरायली सेना की कार्रवाई के कारण लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं और युद्ध के कारण गाजा के स्वास्थ्य ढांचे और जीवनयापन की स्थितियों पर भी खासा प्रभाव पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप की इस चेतावनी से ये बात तो स्पष्ट है कि अमेरिका बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता देने के लिए कड़े कदम उठाने को तैयार है। उनका ये बयान हमास और इजराइल के बीच तनावपूर्ण स्थिति को और भी ज्यादा मुश्किल बना सकता है। अब देखना ये होगा कि ट्रंप के सख्त रुख का बंधकों की रिहाई और मिडिल ईस्ट के हालात पर क्या असर पड़ता है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए टीवी नेट डिजिटल।